झारखंड उपचुनाव में दुमका सीट से पूर्व विधायक एवं झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वे भाजपा के झूठ और बाप बेटे को चुनौती देने मैदान में उतरे हैं। एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के दिशा और दशा को बदलने के लिए वे इस चुनाव में उतर रहे हैं। झारखंड आंदोलन में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी विधायकी तक को त्याग दिया था ताकि झारखंड अलग राज्य निर्माण हो सके। लेकिन उस वक्त से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और आज तक राज्य में परिवारवाद जारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, लेकिन उनके बाद झारखंड को भाजपा ने 20 वर्षों से लूटने का कार्य किया और इन दिनों पार्टियों के विरोध में वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताकि दुमका सीट से चुनाव लड़कर वे विधानसभा पहुंच सके और राज्य से भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद का शोषण समाप्त हो सके। आज घोषणा कर रहे हैं प्रस्तावित उम्मीदवार के रूप में कि आगामी 16 अक्टूबर को दुमका में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है नामांकन का, आखिरी दिन भी है, अंतिम दिन भी है, मैं उसी दिन नामांकन पत्र भरूंगा। और उसके बाद हमारी जो चुनावी मुद्दा होगा, मेरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा कि बिना आंदोलन का झारखंड नहीं बना। सबसे बड़ा आंदोलनकारी गुरुजी शिबू सोरेन, सबसे बड़ा आंदोलनकारी शिबू सोरेन। अगर शिबू सोरेन महात्मा गांधी का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो सूर्य सिंह बेसरा सुभाष चंद्र बोस नहीं है। लेकिन अगर उन दिनों का स्वतंत्रता का लड़ाई को एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ आजाद हिंद फौज गरम दल सुभाष चंद्र बोस, तो झारखंड आंदोलन में मेरा भी उग्र आंदोलन रहा है। और उग्र आंदोलन के उस तेवर के साथ ही विस्फोटक आंदोलन 72 घंटा का झारखंड से ही झारखंड आंदोलन 50 साल का दशा बदल गया, दिशा बदल गया। केवल आंदोलन नहीं, वो बार्गेन हमने नहीं किया, हमने दिल्ली में वार्ता किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, झारखंड वार्ता, और हमने समझौता नहीं किया। एमएलए भी बना तो लालू यादव बोला मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने उनको मुंह तोड़ विधानसभा में जवाब देके मैं 1 साल 5 महीने के अंदर में विधानसभा विधायक पद को हमने त्याग दे दिया। मैं वही व्यक्ति हूं। आज ये बोलना चाहता हूं, 20 साल में यहाँ पे जो हुआ है, 20 साल के अंदर में 5 बार झारखंड में चुनाव हुआ और 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ। अब इसमें से 20 साल के अंदर में बीजेपी 15 साल शासन किया। बाबूलाल मरांडी सबसे पहला मुख्यमंत्री 3 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर 7 साल और 5 साल आपका रघुवर दास पूरा किया। तो ये कुल मिला के 15 साल बीजेपी ने बारी बारी से राजपाट किया। आपका सुशासन कहां दिखाई नहीं दे रहा है, बीजेपी का रामराज दिखाई नहीं दे रहा है। आपने बताइए जो लोगों की जनआकांक्षाएं हैं, आंदोलन है, मांगे हैं, क्यों पूरा नहीं किया? पारा टीचर 80,000 पारा टीचर को स्थायीकरण नहीं किया। 40,000 आंगनबाड़ी सेविका को आपने कोई मानदेय नहीं दिया है। लाठी डंडा ही आप चला रहे हैं। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल काम किया। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, उसका बेटा जो है 2 बार मुख्यमंत्री, और एक गुना करके मधु कोड़ा मिला करके 5 साल, 20 साल तो ये लोग कर लिया। तो जनता को क्या ठगाना जा रहा है? इतना धनी बड़ा राज, छत्तीसगढ़ कहां आगे निकल गया बताइए, उड़ीसा बम है। लेकिन झारखंड का धनी संपदा रहते हुए भी, इतना धनी झारखंड होने के बाद भी आज भी आदिवासी जो है ना, मूलवासी सोने के कटोरे में भीख मांग रहे हैं। कोयला है, सोना है, सारा चीज है, और लेकिन यहाँ का नीतिगत फैसला नहीं लिया कोई भी सरकार नहीं। इसको हम उजागर करेंगे। ये हम कोई किसी का दलाली करना नहीं है, पक्षपात करना नहीं है। बीजेपी अपने जगह उसको भी काट घेरा में रखेंगे और जेएमएम उसको भी काट घेरा में रखेंगे, और वहां उपचुनाव के माध्यम से झारखंड के 3 करोड़ 30 लाख मेरे सामने में मेरा कंप्यूटराइज हो चुका है। संविधान का कौन धारा में भाषा है, कौन धारा में डोमिसाइल है, कौन धारा में नागरिकता है, कौन धारा में धर्म कोड है, सारा चीज मुंह में है, कंठस्थ है। और जनता को बताओगे कि योग्य आदमी को आपको चुनिए। आवाज सुनना है, मैं हाथ उठाने वाला नहीं, आवाज उठाने वाला हूँ, सवाल उठाने वाला हूँ। तो एक आदमी 81 में से 1 को जिताइए और झारखंड को बचाइए। तीसरा विकल्प के रूप में मैं आऊंगा और जनता मुझे साथ है। मेरे पास मुद्रा नहीं है, लेकिन मेरे पास मुद्दा है।
मैं मदिरा लेकर के आदिवासी को कभी प्रलोभन नहीं दिया। आदिवासी वोट के समय मदिरा दिया जाता है, हड़िया मदिरा अच्छा होता है, मुद्दा किसी के पास नहीं रहता है। मैं इस बार बाई इलेक्शन दुमका में ना मुद्रा ना मदिरा मेरा बड़ा मुद्दा है। इस तरह से नहीं चलेगा। पूरा खानदान परिवार एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन संथाल परगना का मतलब है सिद्धू का नो संथाल हुल का ऐतिहासिक जगह, और संथाल बोलने से मातृभाषा संथाली 17 साल हो गया और झारखंड में 20 साल। 20 साल राज्य में संविधान के 8वें अनुसूची में मान्यता मिलने वाला संथाल भाषा झारखंड में लागू नहीं है। ये तो हम डुगडुगी पीट के बताएंगे हम कि 17 साल हो गया। 2003 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, उस समय संताली भाषा को संविधान के भारतीय भाषा के रूप में मान्यता मिल गया, और आप अभी आपको मौका नहीं मिला। बाहर मुख्यमंत्री, बाहर संताल मुख्यमंत्री, आप बोलते हो वोट मांगते हो संताली में, और अपने बच्चा को तुम कौन सी भाषा में पढ़ाते हो जी? मातृभाषा में पढ़ाओ। संविधान में है वैसा, आर्टिकल 350A में है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 330A में है ऐसा। तो मैं तो इंग्लिश में समझाऊंगा गुरुजी को। एक मातृभाषा की लड़ाई में मातृभूमि बन गया। बांग्लादेश में मातृभाषा का लड़ाई हुआ और भाषा आंदोलन में मातृभूमि बन गया, बांग्लादेश बन गया। बार बार तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या मातृभाषी है और क्या मातृभूमि है। मैं ये उजागर करना चाहता हूं संथाल प्रोग्राम में जाकर के कि मातृभूमि सिद्धू कानू का, मातृभूमि झारखंड है, मातृभाषा कहां है। बीजेपी को यह सवाल पूछना चाहते हैं कि 15 नवंबर 2000 को आपने झारखंड बना दिया, ये तारीफ काबिल है, बधाई की पात्र है। अटल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना 100 विवेक से जो है ना उन्होंने झारखंड राज्य बना दिया। लेकिन बाकी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो लोग 3 महारथी मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बिरसा मुंडा के सपनों को अबुआ दिसुम अबुआ राज कहां बनाया। आपने 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जयंती में राज तो गठन कर दिया, लेकिन बिरसा मुंडा तो CNT एक्ट लड़ाई में बहुत बड़ा इतिहास है, आपने CNT एक्ट को भी चेंज कर दिया। ये तमाम बातें मैं बीजेपी को भी और JMM को भी काट घेरा में खड़ा करेंगे और जनता को आवाज दूंगा।